ऑलराइट गाइस, आज का टॉपिक हमारा बिजनेस के अंदर है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? नाउ प्रोडक्ट कितने, पोर्टफोलियो मींस रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, कि आपके पास कौन कौन से रेंज। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का मतलब है कि एक कंपनी के पास क्या रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या आपके प्रोडक्ट्स का है, हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं, दैट्स नोन एज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ यूनिलीवर के पास क्या क्या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। यूनिलीवर के पास वॉल्स आइसक्रीम है, यूनिलीवर के पास लिप्टन है, यूनिलीवर के पास लक्स है, यूनिलीवर के पास आई गेस हेड एंड शोल्डर आई गेस, और क्या कहते हैं, इनको डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो दैट्स द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दे हैव। टोयोटा के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है? टोयोटा हैज करोला, टोयोटा हैज कैमरी, टोयोटा हैज प्राडो, टोयोटा हैज लैंड क्रूजर, टोयोटा हैज मार्क एक्स, टोयोटा हैज विट्स, टोयोटा हैज सो मेनी कार्स, दैट्स द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अच्छा, जरूरी नहीं कि इट हैज टू बी कार्स, इट कैन बी कार, वैन, ट्रक, बस, सही है, दैट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। सैमसंग के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है? इमरान आप बताएं, सैमसंग की आपने क्या क्या चीजें देखी हैं? फोन तो देखा, ये रहा फोन लगा हुआ है, इसके अलावा सैमसंग की क्या क्या चीजें देखी हैं? मैंने एसी देखा है, अच्छा टैबलेट देखा है उसका, ओके, और उसके अलावा क्या क्या देखा जल्दी होता? एसी एंड वॉशिंग मशीन देखी है मैंने माइक्रोवेव देखी है, सही है, एटसेट्रा। सो दैट्स द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दे हैव, कि उनके पास कौन कौन से प्रोडक्ट रेंज है। पेप्सी कंपनी की क्या क्या चीज़ें हैं इमरान साहब आप बताएं मुझे? पेप्सी की ओके डोसानी पानी है, पेप्सी का नहीं वो कोक है मेरे ख्याल से, पेप्सी का एक्वाफिना है, पेप्सी का 7 अप है, पेप्सी का मेरिंडा है, पेप्सी का लेज है, लेज के ऊपर भी एंडोर्स्ड होता है ना पेप्सी का ब्रांड। सो दैट्स द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दे हैव। सुजुकी की कौन कौन सी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है यहाँ, मतलब क्या क्या सुजुकी कौन कौन सी गाड़ियाँ बना रहा है? सुजुकी कल्टस बना रहा है, मेहरान बना रहा है, सुजुकी हाईरूफ बना रहा है, पिकअप बना रहा है, एक्सेट्रा, दैट्स द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का मतलब है आपके पास क्या रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, सही है। सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो शोज द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, shows the range of products that a company or firm that a company or firm has, which is offered to customers. Customers भी हो सकते हैं, consumers भी हो सकते हैं, customers/consumers। इसका मतलब क्या है? कस्टमर भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है। व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? कस्टमर वो है जो प्रोडक्ट खरीदता है, जरूरी नहीं है कि वो कंज्यूम करे। कंज्यूमर वो है जो अल्टीमेट यूजर, एंड यूजर है ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज कंज्यूमर। तो कुछ कंपनीज ऐसी भी तो चीजें बनाती होंगी जो कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर यूज नहीं कर रहा हो, किसी और बिजनेस को बेचते होंगे। ये फॉर्मेका जो बोर्ड पे लगा हुआ है, किसी कंपनी ने बनाया होगा, किसी और कंपनी को दिया होगा, उस कंपनी ने इसको बोर्ड में लगाया होगा, सही है। तो ये डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेचा गया, बिजनेस टू बिजनेस सेल्स है। तो ये ज्यादातर B2B, बिजनेस टू बिजनेस के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है, एंड ये बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C, इसको बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, सही है। तो एक कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऐसे भी हो सकते हैं जो B2B को टारगेट कर रहे हैं या B2C को टारगेट कर रहे हैं, सही है। अच्छा, अगर हम और थोड़ा सा क्या कहते हैं बात करें प्रोडक्ट, थोड़ा सा और इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ब्रांड कैटेगरीज, या कैटेगरी भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है? कार। अच्छा, टोयोटा के पास कार भी है, वैन भी है, वैन भी आपने देखा होगा, स्कूल वैन, ये सारी डिफरेंट। ट्रक पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, ट्रक है आई गेस, टोयोटा के ट्रक भी है ना, मुझे याद नहीं आ रहा, खैर आई डोंट नो। तो ये प्रोडक्ट कार, ब्रांड टोयोटा, कैटेगरी XLI, सही है, XLI GLI। तो आप देखें हम इसको फर्दर अगर कैटेगराइज करेंगे तो हमारे पास हम प्रोडक्ट, ब्रांड और कैटेगरी में भी आगे जा सकते हैं, अगर कैटेगराइज हम करना चाहें। अगर क्वेश्चन बड़ा है, सो वी नीड अ लॉट ऑफ मटेरियल टू आंसर इट, सही है।
तो ये बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, रेंज ऑफ प्रोडक्ट दैट अ कंपनी हैज। अच्छा, नाउ लेट्स टेक माय एग्जांपल। मेरे क्या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, सही है। मेरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ, बिजनेस भी पढ़ाता हूँ, सही है। ओ लेवल भी पढ़ाता हूँ, एएस भी पढ़ाता हूँ, A2s भी पढ़ाता हूँ, सही है। मैं बहादुराबाद में भी पढ़ाता हूँ, डिफेंस में भी पढ़ाता हूँ, बोर्ड बेसिन में भी पढ़ाता हूँ, गुलशन एरिया, अदर एरियाज में पढ़ाता हूँ। सो दिस इज द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आई हैव, सही है। तो हम सर्विसेज में भी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अच्छा, अब अगर हम एग्जाम्पल्स पे आगे बढ़े, एग्जाम्पल्स हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, क्या एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के। सबसे पहले हम बात करेंगे पेप्सिको कहते हैं, पेप्सी कंपनी को पेप्सिको के क्या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनका। इनके पास पेप्सी है, और क्या क्या है, मिरिंडा है इनके पास, 7 अप है, एक जमाने में टीम एक ब्रांड होता था, वो भी इनके पास होता था। बाहर मैंने देखा अभी भी कुछ कंट्रीज में है ये। अच्छा, पेप्सी, मिरिंडा, 7 अप, स्टिंग, लेज, एक्वाफीना, एसेट्रा, सही है। ये इनके प्रोडक्ट रेंज है। अगर हम बात करें इसके अलावा दूसरे किसी प्रोडक्ट पे बढ़ते हैं, सुजुकी पाकिस्तान में क्या क्या बेच रहा है, सुजुकी मेहरान, और क्या बेच रहा है, सुजुकी मेहरान, ऑल्टो, कल्टस मेहरान, वो एक वेरियो है ना, क्या कहते हैं, एक गाड़ी है वैगनआर। बहुत नफरत है मुझे इस गाड़ी से, आई एम सॉरी अगर आप में से किसी के पास है वैगनआर, सही है। अजीब गाड़ी, समझ में नहीं आता, ट्रक है, गाड़ी है, रिक्शा है, गधा गाड़ी है, बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके उन्होंने बनाया उसका। आई एम सॉरी कहते हैं, नो हार्ड फीलिंग, दैट्स माय ओपिनियन। तो ये पेप्सी को, सुजुकी, और हम क्या कहते हैं, डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अगर हम बात करें नाइकी के बारे में, नाइकी के पास क्या क्या है, नाइकी शूज, नाइकी शर्ट्स, नाइकी लोअर, सही है। इसके बाद इनके पास क्या क्या है, कैप्स हैं इनकी, एसेट्रा। तो ये नाइकी के क्या कहते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। अगर हम और आगे बढ़ें टूवर्ड्स किस चीज़ पे हम आगे क्या कहते हैं बढ़ रहे हैं, नाइकी पे बढ़ गए। ज़ारा के तो कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, सही है। ज़ारा एज अ ब्रांड, लेवाइस कितनी सारी चीज़ें बना रहा है, सही है। एंड मैकडोनल्ड्स की कितने हैं, बिग मैक, क्रिस्पी चिकन, फिर उसके बाद नगेट्स, पता नहीं क्या क्या इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। सो वी अंडरस्टैंड दैट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इज लाइक हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ब्रांड और कैटेगरी। नाउ मूविंग अहेड, एडवांटेजेस ऑफ, अब देखिए मैं कुछ और वर्ड लिख रहा हूं, मल्टीपल प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, यानी कि लार्ज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर है तो आपको क्या एडवांटेज होगा। एक कंपनी के पास लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। आप एग्जांपल लें इसका, मैंने पेप्सी का एग्जांपल दिया, पेप्सी का लेते हैं। पेप्सी कितने बल्क में प्लास्टिक बॉटल्स खरीदती होगी, उसको प्लास्टिक बॉटल चाहिए, मिरिंडा के लिए भी चाहिए, 7 अप के लिए भी चाहिए, टीम के लिए भी चाहिए। तो सबसे मेजर एडवांटेज ये क्या होगा इसको, economies of scale. The firm gains benefit of economies of scale because it operates on a larger scale. Once it operates on a larger scale, it buys in bulk, it gains bulk discount, hence the purchases per unit cost decreases. तो ये मेजर एडवांटेज है। दूसरा, ब्रांड इमेज बेहतर होती है, ब्रांड इमेज इंक्रीजेस, आपकी कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीजेस, फिर इसके बाद क्या होगा, मार्केट डोमिनेंस बढ़ेगी आपकी, मार्केट डोमिनेंस इंक्रीज होगी। और इसके अलावा क्या चीज होगी गाइस, थोड़ा सोचें। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आपके पास बढ़ रहा है, रिस्क ऑफ फेलियर कैन बी डाइवर्सिफाइड। ये डाइवर्सिफाइड कैसे होगा, अगर पेप्सी नहीं बिक रही तो मिरिंडा बिक्री होगी, मिरिंडा नहीं बिक रही 7 अप बिक्री होगी, सही है। अगर
टीम नहीं बिक रही, ये सारे बिक रहे होंगे, ये इसको सपोर्ट कर रहे होंगे। तो इस सपोर्ट को क्या बोलते हैं? यानी कि आपके 5-6 प्रोडक्ट हैं जो सक्सेसफुल है, एक सक्सेसफुल नहीं है, तो जो 5-6 सक्सेसफुल है वो जो एक सक्सेसफुल नहीं है उसको सपोर्ट कैसे करेगा? उसको बोलते हैं क्रॉस सब्सिडाइजेशन। क्रॉस सब्सिडाइजेशन। ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन क्या चीज होती है? व्हेन अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट supports a less performing product, less performing product को जब सपोर्ट करता है। और क्या एडवांटेज होगा आपके पास? एक से ज्यादा प्रोडक्ट रेंज है आपके पास, लार्जर कस्टमर बेस, आपके पास डिफरेंट रेंज ऑफ कस्टमर होंगे। फिर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर, या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी बिजनेस की। और क्या एडवांटेज होगा आपके पास? एक से ज्यादा प्रोडक्ट है आपके पास, डिफरेंट मोर मार्केट सेगमेंट्स कैन बी टारगेटेड, मोर मार्केट segments can be targeted। सही, और ज्यादा मार्केट सेगमेंट्स को टारगेट कर सकता है। मे बी अमीर को भी टारगेट कर सकता है, गरीब। टोयोटा को देखो, अमीर को भी टारगेट कर रहा है, गरीब को भी टारगेट कर रहा है। कैन हेल्प मेक प्रोडक्ट रिसेशन प्रूफ। ये क्या रिसेशन प्रूफ क्या है? अब रिसेशन अगर आएगा टोयोटा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब इकोनॉमी ग्रोथ में थी तो उसकी प्राडो, लैंड क्रूजर्स बिक रही थी। रिसेशन में आएगा क्या होगा? विट्स बिकेंगी, तो पैसे अपने कहीं ना कहीं से कवर कर लेंगे लोग। सही है, तो इनका क्या होता है? रिसेशन प्रूफ हो जाता है। रिसेशन आएगा तो इफेक्ट नहीं होगा। बड़ी कंपनियां फरारी रिसेशन में तो बिल्कुल शटडाउन की तरफ जाएगी। कितनी कंपनीज ने बैंकरप्सी, बड़ी कंपनीज ने बैंकरप्सी डिक्लेयर करी है। आप शायद आपने नाम सुना, रेंट अ कार हर्ट्स, क्या कहते हैं, सही है, HERTZ जो है, उसने बैंकरप्सी, कितने बड़े ब्रांड्स ने बैंकरप्सी डिक्लेयर करी है, बैंक्स और ऑर्गेनाइजेशंस ने बैंकरप्सी डिक्लेयर करी है। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ज्यादा होने की ये एडवांटेज है। अच्छा, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ multiple product portfolio। एक से ज्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होने की बुराई क्या है? कोर फोकस ऑफ बिजनेस कैन बी डिस्टर्ब्ड। पता ही नहीं चलेगा बिजनेस ओरिजिनली किस चीज में है। जैसे नेस्ले, जितनी बात है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता ओरिजिनली ये किस चीज में था। सही है, इतनी सारी चीजें बनाता है, तो ओरिजिनल कोर फोकस जो है वो डिस्पर्स हो सकता है फर्म का। एक और प्रॉब्लम क्या हो सकती है? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कैन टेक प्लेस। और क्या बुराई होगी? जब बिजनेस ज्यादा मैनेजेरियल प्रॉब्लम, मैनेज करना प्रॉब्लम हो जाएगी। मैनेजेरियल problems can take place। और क्या होगा? मैनेजेरियल प्रॉब्लम्स हो सकती है, बिजनेस मैनेज नहीं करा जाएगा। और सोचें क्या प्रॉब्लम होगी जब लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट कंपनी के पास होगा। ओवरहेड्स विल इंक्रीज, यानी कि खर्चे बढ़ जाएंगे आपके चलाने के। इतने सारे, मैंने मिसाल के तौर पे ब्रांचेस खोली हैं, अब रिसेशन में लेट्स सपोज क्या होगा? मैं उसको पे नहीं कर पाऊंगा कुछ को, वरना फिर शट डाउन करना पड़ेगा। अगर आपके ओवरहेड्स इतने नहीं है तो आप 2-3 साल तक भी लोअर इनकम पे आराम से चला सकते हैं। ओवरहेड्स विल इंक्रीज। और क्या इसकी कहते हैं बुराई होगी? कम्युनिकेशन, मैनेजेरियल प्रॉब्लम। एक चीज मिलता जुलता पॉइंट है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इतनी ग्रोथ हो गई, मैनेज ही नहीं हो रहा, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकता है। ज्यादा ग्रोथ में और क्या बुराई हो सकती है? यानी कि रेंज ऑफ प्रोडक्ट अगर ज्यादा हो गया। इफ one product faces a bad publicity किसी भी रीजन की वजह से, लोगों ने खाया, मर गया, कुछ भी हो गया, bad publicity, it will affect
the performance of other brands that the company or firm has. सही है, जो कंपनी के पास और प्रोडक्ट है वो अफेक्ट होंगे. और क्या होगा गाइस? बुराई क्या होगी अगर कंपनी के पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है. सही, एक से ज्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. इट मे बी डिफिकल्ट टू सिनर्जाइज करने में प्रॉब्लम हो सकती है. सिनर्जी नहीं बन रही, आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे, प्रोडक्ट्स ही इतने अलग हैं तो सिनर्जाइज नहीं होगा. और क्या हो सकता है इसके अंदर? लीगल फॉर्मेलिटीज कैन इंक्रीज. बिजनेस की लीगल फॉर्मेलिटीज विल इंक्रीज. So there are both advantages and disadvantages of having more than one type of product or product portfolio. Now if we talk about the hashtag. Hashtag क्या होता है एक्चुअली? कंक्लूजन में मैं यूज करता हूँ. सही है, कंक्लूजन. अब इसका कंक्लूजन क्या होगा कि ज्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए? वैसे देखो, कंपनी के पास प्रोडक्ट रेंज ज्यादा होनी चाहिए. मार्केट बहुत ही डायनेमिक है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है. तो उसके लिए अगर आपने एक ही प्रोडक्ट रखा होगा तो आपके चांसेस ऑफ फेलियर बहुत हाई हो जाते हैं. बिजनेस इवेंचुअली शट डाउन की तरफ भी जा सकता है. सो दिस इज अ मेजर इशू दैट द बिजनेस कैन फेस. तो हम इसके ऊपर लिखेंगे, इन कंक्लूजन it makes it clear that there are advantages and disadvantages of having a multiple product portfolio. The advantage and disadvantage of having multiple product portfolio. However, proper planning can help in minimizing the drawbacks and यानी ये disadvantage कम करेगा and increase the advantages so that the net benefit of having multiple product range can increase. अब मैं और ऐड करूं उसके, moreover the market is dynamic. The market is dynamic. अब क्या होगा इससे आगे? The market is dynamic, which means consumers' needs are constantly changing. Consumer की need constantly change हो रही है, which makes it difficult for a firm to survive in the long run if there is a change in the market. अगर मार्केट में चेंज हो, hence market change करो, hence in such cases it is always advisable for a firm to opt for large product portfolio to prevent a shutdown in the long run, because there will be
possibility of cross subsidization, which can help in ensuring continuous growth of the firm. Alright, इसको क्या कहते हैं, 1 मिनट ही रोक देते हैं.